नमस्कार जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। एकेडमिक काउंसिल 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड जारी। 3 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र jack.jharkhand.government.in पर उपलब्ध है, जिससे केवल स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य ही डाउनलोड कर सकेंगे। छात्र अपने स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे। 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक सुबह 9:45 से 1 बजे तक होगी। प्रैक्टिकल और वाइव 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित होगी। परीक्षा उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। OMR सीट नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय में शीघ्र नियुक्ति होगी। रजिस्टर और परीक्षा नियंत्रक JPC ने जारी की मेरिट लिस्ट। के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर JPC ने आवेदनकर्ताओं की अंतिम मेघा सूची जारी कर दी है। इसमें वित्तीय पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव सहित कुल 23 पद शामिल है। आयोग जल्द ही साक्षरता कार्य आयोजित करेगा। अभ्यर्थी 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सरकारी कंपनी HEC पर 280 करोड़ रुपया का बिजली बिल बकाया, जल्द काटा जाएगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम पर बकायादार का बोझ बढ़ रहा है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पर 280 करोड़ रुपया का बकाया है, जो हर महीने 80 से 90 लाख की बिजली खपत के बावजूद भुगतान नहीं कर रहा है। रांची एरिया बोर्ड ने इस पर चिंता जताते हुए बड़े बकायेदारों से वसूली या कनेक्शन काटने की निर्देश दिया है। निगम को सरकार से भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भुगतान नहीं मिला है, जिससे NTPC और DVC का बकाया बढ़ गया है। हजारीबाग DC के नाम फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर अधिकारियों से मांगा जा रहा है पैसा। जिला प्रशासन ने किया अलर्ट। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर अधिकारियों और नागरिकों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ठगों द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाइल नंबर फर्जी है और ऐसे किसी भी संदेश पर विश्वास न करे। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। मैया सम्मान योजना में 2500 और सबर महिलाओं को मात्र 1000। झारखंड सरकार की योजना पर उठे सवाल। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अन्य महिलाओं को 2500 रुपया मिल रहे हैं, जबकि सबर समुदाय की महिलाओं को केवल 1000 रुपया पेंशन मिल रही है। चकुलिया की सबर महिलाओं ने इसे अन्याय बताया है और समान राशि की मांग की है। वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। योजना का पोर्टल नए आवेदकों के लिए बंद है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। बस में मॉडिफिकेशन करने वालों की खैर नहीं, परिवहन विभाग ने दिया एक्शन लेने के आदेश। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड पर परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों का विशेष जांच अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए 21 बसों का निरीक्षण हुआ। नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसमें चेसिस एक्सीलरेटर हटाना और ड्राइवर ब्रेकिंग पटिशन शामिल है। अग्नि समय प्रणाली लगाने और एक्जाटिगेशन करने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक हरकत, नहाती महिलाएं का वीडियो बनाता युवक धराया। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में एक व्यक्ति को महिला शौचालय में नहाती महिलाओं का चोरी छिपे वीडियो बनाते हुए पकड़ाया गया। आरोपी अजीत राम के मोबाइल से पीड़ित महिला के साथ साथ कई अन्य महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। कुख्यात साइबर अपराधी रामगढ़ से गिरफ्तार। हत्या के मामले में भी था वंचित। रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात साइबर अपराधी संटू कुमार उर्फ सिंटू उर्फ कुंदन को गिरफ्तार किया है। वह बिहार का रहने वाला है और हत्या के मामले में वंचित था।
आरोपी गोला क्षेत्र में किराए के मकान से बरामद साइबर ठगी करता था। उसके पास से 6 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 4,43,000 रुपया नगद और एक बाइक बरामद हुई है। वह बैंक कस्टमर केयर बनकर एपिक फाइल के जरिए लोगों के खाते हैक करता था। सच में उसने करोड़ों की ठगी और पुणे के व्यापारी के अपहरण व हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। झारखंड बजट पर चेंबर की कई सुनवाई, सुझाव, निवेश पैटर्न सहित कई विषयों पर सौंपा लिखित उपाय। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बजट 2026-27 के लिए राज्य सरकार को उद्योग, व्यापार, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े अहम सुझाव सौंपे हैं। चेंबर ने एमएसएमई को मजबूत करने, हर जिले में एमएसएमई लेड बैंक टैक्स व बिजली शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार की मांग की है। ऊर्जा क्षेत्र में स्थित बिजली दर, रूफटॉप सोलर सब्सिडी, ग्रीन ट्रैफिक, सिंगल विंडो क्लियरेंस को प्रभावित बनाने और स्टार्टअप को सरकारी टेंडर में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। महिलाओं के लिए वेंडर मार्केट, स्कूल डेवलपमेंट, जस्ट ट्रांजिशन फंड और लंबित भुगतानों के शीघ्र निपटाने की भी मांग की गई है। चेंबर ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बजट में प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि इससे रोजगार, राजस्व और सस्ती सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष और सचिव दावोस के लिए रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन में निवेशकों से कायम होगा राज्य का संवाद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूके यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधि मंडल दावोस पहुंच चुका है। पहली बार झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल भी शिष्टमंडल में शामिल हुए हैं। इस दौरान झारखंड में ऊर्जा क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन, ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक डिकार्बोनेशन से जुड़े निवेश अवसरों को विशेष मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना और झारखंड को ऊर्जा परिवर्तन व सशक्त विकास का मॉडल राज्य बनाना। भारत दूसरे देश को बेचेगा कोयला। कोयला राज्य मंत्री ने कहा, देश में कमर्शियल माइनिंग को किया जा रहा है प्रमोट। पलामू के राजहार कोलवरी में 2010 के बाद फिर से कोयला उत्पादन शुरू हो गया है। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि भारत में कमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश अब दूसरे देशों को भी कोयला बेचेगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के साथ कोयला उत्पादन किया जा रहा है और कटे पेड़ों के बदले दुगने पेड़ लगाए जा रहे हैं। राजहारा कोलवरी में 4.9 मिलियन टन कोयला का भंडार है और यह 2037 तक उत्पादन होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हरिजन एक्ट मामले में सांसद ढुल्लू महतो केस से रिहा, सुलह के आधार पर अदालत का फैसला। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो को करीब 6 साल पुराने SC/ST एक्ट मामले में MP MLA कोर्ट ने रिहा कर दिया है। शिकायतकर्ता सोनार माझी से आपसी समझौते और साक्ष्य के अभाव में संसद समेत 6 आरोपियों को केस से मुक्त कर दिया गया। ढुल्लू महतो ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और न्यायालय पर भरोसा जताया। उनके वकील ने कहा कि हरिजन अत्याचार अधिनियम की धाराएं इस मामले में लागू नहीं हुई। देवघर बना साइबर ठगों का हॉटस्पॉट। SP ने कहा, यह एक साइलेंट क्राइम। संथाल परगना, खासकर देवघर, तेजी से साइबर अपराध का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। देवघर के SP सौरभ कुमार ने साइबर अपराध को चुपचाप वार करने वाला सबसे खतरनाक अपराध बताया है, जो पीड़ितों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई साइबर ठगी मामलों की जड़ें देवघर और आसपास के जिलों से जुड़ी है। पुलिस ने विशेष टीमें बनाकर बैंक खातों की निगरानी, पुराने अपराधियों पर नजर और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। साथ ही गांव स्तर पर जनप्रतिनिधियों के जरिए जागरूकता और सख्त संदेश दिया जा रहा है कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। शराब बोतलों की उत्पाद से उपभोक्ता तक ट्रैकिंग, NIC के सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी। झारखंड उत्पाद विभाग शराब की बोतलों की सख्त निगरानी के लिए तैयार कर रहा है।
जेप IT NIC की मदद से एक सशक्त सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। यह प्रणाली शराब के नियम निर्माण से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक हर बोतल पर नजर रखेगी। इसका उद्देश्य अवैध शराब पर अंकुश लगाना, राजस्व बढ़ाना और ग्राहकों को वैध उत्पाद सुनिश्चित करना है। विभाग ने अन्य राज्यों की प्रणालियों का भी अध्ययन किया है। टीएमसी व महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत से भाजपाई गदगद, सांसद ढुल्लू महतो ने भगवा परचम लहराने का बताया कारण। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर गहरा हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक की शक्ति, सुशासन और विकासमुखी राजनीतिक में जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। रांची सेना की जमीन विवाद में ईडी ने कहा दस्तावेज फर्जी, एकल पीठ का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रांची के मोहराबादी में सेना की जमीन से जुड़े 15 साल पुराने एकल पीठ के आदेश को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर गंभीर विवाद सिविल कोर्ट में सुलझाए जाने चाहिए, न कि रिट याचिका से। ईडी ने बताया कि याचिकाकर्ता जयंत कर्नाड के जमीन दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ईडी इस मामले में धन संशोधन वितरण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। झारखंड निकाय चुनाव, SC, ST, OBC और महिला कैंडिडेट को नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट। निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव में आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC और महिलाएं उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। महापौर अध्यक्ष पद के लिए 2500 रुपया और वार्ड सदस्य के लिए 500 रुपया शुल्क होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देशक जारी किया है, जिसमें कार्यकाल के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन और 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। धनबाद नगर निगम चुनाव, प्रथम मेयर इंदु देवी की एंट्री, पुराने अनुभव के साथ नए वादे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की स्वीकृति के बाद धनबाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पूर्व मेयर इंदु देवी ने एक बार फिर धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कालूडी हत्याकांड के विरोध में NH 18 जाम, ग्रामीणों ने पुत्र के पास सड़क रोकी। 5वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। कालूडी में तारापादो महतो की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने NH 18 को जाम कर दिया। हत्याकांड के 5वें दिन भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ग्रामीण सभी दोषियों की गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद तुरुप गांव के पास सड़क जाम की गई। कैंसर का साइलेंट अटैक, चतरा में 10 महीने में 128 नए मरीज। आपकी लाइफ स्टाइल तो जिम्मेदार नहीं। झारखंड के चतरा जिले में कैंसर रोगियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। मार्च से दिसंबर तक 128 नए मरीज सामने आए हैं। औसतन हर माह 6 से 7 रोगी मिल रहे हैं। असंतुलित जीवन शैली, प्रदूषण, तंबाकू और फास्ट फूड इसके मुख्य कारण बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से असामान्य लक्षणों पर तुरंत जांच कराने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा 19 को होगी। रांची के 2 केंद्रों पर कर दी गई थी स्थगित। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो 15 जनवरी को रांची के 2 केंद्रों पर तकनीकी कारण से स्थगित हुई थी, अब 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार यह परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अचानक स्थगित से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नवजात के 24 घंटे बाद सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत, स्वजन ने किया बवाल, जांच का आदेश। गिरिडीह के डुमरी रेफरल अस्पताल में जन्म के 24 घंटे बाद एक नवजात की मौत हो गई। स्वजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और अस्पताल की खिड़की तोड़ दी। उनका दावा है कि चिकित्सा व नर्स ने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नवोदय विद्यालय
बोकारो में रैगिंग, पिता की शिकायत पर छात्र निलंबित। तेनूघाट बोकारो के जवाहर नवोदय विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र कुमार संकल्प के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। पिता उत्तम कुमार चौबे ने बेरमो एसडीएम को लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि वरिष्ठ छात्र कई महीनों से उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जानिए कैसा बजट चाहते हैं झामुमो और कांग्रेस के नेता। जेपीसीसी अध्यक्ष ने दी ये राय। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड कांग्रेस ने मांग की है कि बजट से पहले पार्टी की राय ली जाए और इसे जन कल्याणकारी बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सिंचाई, युवाओं के रोजगार और समाज के हर वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वहीं झामुमो ने कहा कि आने वाला अबुआ दिमुस बजट आम झारखंडी के हित में होना चाहिए। पार्टी चाहती है कि बजट गरीबों, महिलाओं के सशक्तिकरण और मैया समान योजना जैसे जनहितकारी कार्यक्रमों पर केंद्रित हो, न कि केवल पूंजीपतियों के फायदे के। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।